Yo anime fam, it's your buddy from Let's Watch Anime. Get ready for another epic anime journey. वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे. Smash the like, hit subscribe and let's keep the anime vibe rolling. वीडियो की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि संग जिन वू हॉस्पिटल में होता है और वहाँ पे कुछ नर्सेस होती है जो कि उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो बंदा बहुत ही हॉट है, ऑसम है, ETC. और उसी जगह पर हम लोग देखते हैं कि संग जिन वू पुशअप्स कर रहा है और वो बहुत ही ज्यादा मस्कुलर भी हो चुका है. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक नर्स संग जिन वू के रूम में जाती है और फिर वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है क्योंकि संग जिन वू ने टी-शर्ट नहीं पहनी थी. फिर संग जिन वू पूछता है नर्स से कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो फिर नर्स कहती है कि कुछ नहीं, आज तुम डिस्चार्ज होने वाले हो, तुम्हें कैसा लग रहा है. तो फिर संग जिन वू कहता है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही संग जिन वू बाहर जाने लगता है उसी वक्त वो नर्स उससे उसका कांटेक्ट नंबर मांगती है. अब तुम लोग तो समझ ही गए होगे कि आखिर यहाँ पे माजरा क्या है. एनीवेज, अब यहाँ पे संग जिन वू ये सोचता है कि आखिर ये इसका कांटेक्ट नंबर क्यों चाहिए इसे. तो फिर वो कह देती है कि उसे उसके टेस्ट रिजल्ट सेंड करने हैं. तो इस वजह से संग जिन वू भी अपना कांटेक्ट नंबर दे देता है. ऑन द नेक्स्ट सीन हम लोग देखते हैं न्यूज अल्ट्रा मॉर्निंग. ये होता है एक न्यूज चैनल. यहाँ पर बेक योन हो अपना इंटरव्यू देता है जहाँ पर उसे पूछा जाता है कि इस पूरे देश में सिर्फ 7 रैंक हंटर है और इस वजह से तुम लोग बहुत ही बिजी होते होगे, क्यों है ना हंटर बेक. जहाँ पर हंटर बेक कहता है कि ये बहुत ही अच्छा सवाल है, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग. फिर वो कहता है कि उसे बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करना पड़ता है और अगर उस लोग फाइट के दौरान में एक भी मिस्टेक कर दिया तो उसके सारे कॉमरेड्स मुश्किल में पड़ सकते हैं. इस छोटे से सिनेरियो के बाद हम लोग देखते हैं कि मिस जिन्हा उन्हीं लोगों को इंटरव्यू देते हुए टीवी पर देख रही होती है. उसके बाद जिन्हा स्कूल जाने लगती है. तभी हम देखते हैं कि संग जिन वू उठकर खड़ा हो चुका है और वो कह रहा होता है कि जिन्हा तुम अपने स्कूल अच्छे से जाना. फिर संग जिन वू और जिन्हा बात करने लगते हैं. तभी संग जिन वू स्क्रैच करने लगता है अपने बॉडी पे. उसके बाद उसका टी-शर्ट ऊपर उठ जाता है और उसका बॉडी रिवील हो जाता है. तभी जिन्हा देखकर कहती है कि क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो जिन्हू. फिर संग जिन वू कहता है हाँ थोड़ा बहुत. उसके बाद जिन्हा कहती है कि तुम थोड़े बहुत लंबे भी हो चुके हो. उसके बाद जिन्हा स्कूल जाने लगती है. तभी संग जिन वू कहता है कि अपना अम्ब्रेला मत भूलना. उसके बाद फिर वो कहती है कि आज बहुत ही अच्छा दिन है और मैं बहुत ही ज्यादा हैवी फील कर रही हूँ. फिर संग जिन वू जबरदस्ती उसके बैग में वो अम्ब्रेला डाल देता है और कहता है कि इतना छोटे से चीज बहुत ही ज्यादा हैवी नहीं है. उसके बाद जिन्हा चल जाती है. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संग जिन वू के 10 किलोमीटर रनिंग इनकम्प्लीट गोल है और फिर संग जिन वू सोचने लगता है कि क्या उसे ये मस्कुलर बॉडी उसको वर्कआउट करते ही मिली है. क्या अगर ऐसा हुआ तो फिर वो तो बॉडी बिल्डर ही बन जाएगा. और फिर वो हंसने लगता है. उसके बाद संग जिन वू अपना स्टेटस देखने लगता है जहाँ पर उसने बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स अपने स्ट्रेंथ में बढ़ा रखा है. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संग जिन वू अपना स्ट्रेंथ और एजिलिटी दोनों बाकी बचे हुए पॉइंट से बढ़ा लेता है. उसके बाद हमें पता चलता है कि संग जिन वू रेंट वाले घर पर रहता है और फिर रेंट का जो लैंडलॉर्ड रहता है वो कहता है संग जिन वू को कि तुमने अभी तक रेंट नहीं भरा है तो क्यों ना अब तुम रेंट भर दो. तो फिर संग जिन वू कहता है कि ठीक है मैं रेंट भर दूंगा. उसके बाद फिर वो कॉल काट देता है. उसके बाद संग जिन वू कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने रीअवेकनिंग की है या नहीं, पर फिर भी मुझे इतना पता है कि मैं अब वो गॉब्लिन से ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ. उसके बाद संग जिन वू अपने मोबाइल पे डंजन्स के लोकेशंस को देखने लगता है. उसके बाद संग जिन वू कहता है कि अगर उसे अच्छे खासे पैसे कमाने हैं तो उसे हायर रैंक गेट्स में जाना चाहिए, पर एक ई रैंक हंटर के लिए हायर रैंक गेट्स में जाना बहुत ही पॉसिबल नहीं है. उसके बाद संग जिन वू अपना दिमाग लगाने लगता है. वो सोचता है कि रीअवेकनिंग बहुत ही ज्यादा रेयर केस है, तो हो सकता है कि अगर वो चीज रिवील कर दे तो फिर वो हंटर्स उसे शायद अपने ग्रुप पर ले ले. वैसे भी मैंने किसी भी हंटर के बारे में ये नहीं सुना है कि वो लेवल अप करके स्ट्रॉन्ग बन सकता है. फिर संग जिन वू कहता है कि नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए. उसके बाद संग जिन वू अपने बचे हुए 10 किलोमीटर रन को कंप्लीट करने चला जाता है और फिर वो 10 किलोमीटर रन कंप्लीट कर ही लेता है. तभी कुछ हंटर्स वहाँ पर आ जाते हैं और फिर उन हंटर्स में से एक हंटर कहता है कि अरे ये तो बहुत ही फेमस हंटर है, मैंने इसे देखा है. वो संग जिन वू के बारे में बात कर रहा होता है और फिर वो कहता है कि ये तो दुनिया का सबसे ज्यादा वीकेस्ट हंटर है. उसके बाद उस ग्रुप का जो
लीडर है वो उससे सॉरी कहता है और फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक काम करना है। फिर वो रेडर वाला बंदा कहता है कि उसे एक डंजन में रेड करना है, उसके लिए उसे 8 मेंबर्स की जरूरत है पर वो सिर्फ 6 बंदे हैं। और फिर वो कहता है कि क्यों ना तुम मेरे मदद कर दो। वो संग जिन वू को ऐसा कहता है। फिर संग जिन वू मान जाता है। फिर उसे बताया जाता है कि वो एक सी रैंक डंजन है। उसके बाद उसे ये भी बताया जाता है कि वहाँ पर कम से कम जाने के लिए आधे बंदे होना जरूरी है। फिर उसे एक एग्रीमेंट दिया जाता है जहाँ पर उसे साइन करना होता है और उस पर लिखा होता है कि अगर उनके साथ वो काम करेगा तो उसे 20 लाख मिलेंगे। उसके बाद फिर संग जिन वो अपने पावर को यूज करके देखता है कि वो सारे बंदे तो सी रैंक हंटर है और डी रैंक हंटर है। उसके बाद संग जिन वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, पर मुझे ये तो बताओ कि मुझे करना क्या है। तो फिर उसे बताया जाता है कि उसे सिर्फ उनका सामान उठाना है जिसमें कुछ खाना, कपड़ा और वगैरह चीजें रहते हैं। उसके बाद संग जिन वो पूछता है कि क्या तुम्हें कोई हीलर नहीं चाहिए। तो फिर वो कहता है कि नहीं, वो लोग बिना हीलर के ही काम कर लेते हैं। तभी वहाँ पर 7वां बंदा भी आ जाता है। ये बंदा 21 साल का डी रैंक हंटर होता है। उसके बाद संग जिन वो उसके गियर को देखकर ये सोचने लगता है कि ये बंदा बहुत ही अमीर जगह का होगा। फिर सारे हंटर्स वहाँ से डंजन की ओर जाने लगते हैं। फिर जिन वो संग जिन वो से पूछता है कि तुम इतने सारे लोड को लेकर जा रहे हो, तुम ठीक तो होगे ना। फिर संग जिन वो कहता है कि हाँ मैं ठीक रहूंगा। उसके बाद वो लोग डंजन के पास चले जाते हैं। तभी जिन वो कहता है ये गेट पिछले सारे गेट से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्या कोई इसमें गड़बड़ी है। तो फिर संग जिन वो कहता है कि नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है। उसके बाद वो लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ पर लाइट भी नहीं होता। एक हंटर अपने मैजिकल पावर से रोशनी करता है। उसके बाद वो लोग केव के अंदर जाने लगते हैं। फिर संग जिन वो और जिन आपस में बात करने लगते हैं कि एसेंस स्टोन जो है वो मैजिक बेस को रिकवरी करता है और माना स्टोन जो है वो तुम जजल से फाइंड कर सकते हो, ETC वगैरह वगैरह। फिर उन लोगों को पता चलता है कि वो जो मॉन्स्टर्स है उन लोगों ने अभी तक उसको रिवील नहीं किया पर वो वहीं पर प्रेजेंट है। उसके बाद फिर सारे हंटर्स सतर्क हो जाते हैं और फिर सारे हंटर्स मॉन्स्टर्स को रिवील होने का इंतजार करने लगते हैं। तभी संग जिन वो बताता है कि वो इंसेक्ट टाइप होने वाले हैं और फिर संग जिन वो कहता है कि वो उनके ऊपर ही छुपा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स वाले मॉन्स्टर हैं और फिर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घमासान लड़ाई होता है जहाँ पर संग जिन वो देखता है कि वो जो हंटर्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ लड़ रहे हैं। पर संग जिन वो को अभी भी शक होता है कि आखिर उन हंटर्स ने अभी तक एक हीलर हायर क्यों नहीं किया है। तभी एक मॉन्स्टर संग जिन वो पर हमला करता है और फिर संग जिन वो उसे एक लात मार करके ही मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डंजन लीडर है वो एक आखिरी मॉन्स्टर को भी मार देता है। उसके बाद फिर वो लीडर जो होता है वो संग जिन वो को थैंक्स कहता है और फिर उसे पूछता है कि तुम्हें इतने जल्दी पता कैसे चल गया कि वो मॉन्स्टर्स वहाँ है। फिर संग जिन वो कहता है कि वो उसका इंस्टिंक्ट था। अगर तुम्हें इंस्टिंक्ट का मतलब नहीं पता है तो फिर गूगल कर लो ना यार। और फिर वो हंटर्स उन मॉन्स्टर्स को मार कर देखने लगते हैं कि क्या उनमें कोई एसेंस स्टोन वगैरह है, पर उसमें से कोई भी एसेंस स्टोन वगैरह नहीं मिलता है। फिर वो आगे जाने लगते हैं। फिर हमें गिल्ड मास्टर B1 का ऑफिस बिल्डिंग दिखाया जाता है और अंदर से वो बिल्डिंग एक जिम जैसा होता है। अभी एक धमाका होता है और फिर एक बंदा कहता है कि ये किस तरह का धमाका था। तभी दूसरा बंदा कहता है कि क्या बात है, तुम तो हमेशा ही ये धमाके सुनते रहते हो। एक्चुअली मैं इस बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर में मिस्टर B1 अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हम देखते हैं कि मिस्टर B1 जो है वो एक पत्थर को अपने अटैक से ही तोड़ देता है, फोड़ देता है, खत्म कर देता है। बिहाइंड द सीन हम लोग देखते हैं कि संग जिन वो सारे हंटर्स रेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग चलने लगते हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा मकड़ी का जाला है। उसके बाद फिर वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तब उन्हें वहाँ पे बहुत सारा माना स्टोन्स मिलता है। उसके बाद वो हंटर्स उन एसेंस स्टोन को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर एक हंटर कहता है कि अब वो लोग बिलियनियर बन जाएंगे। और फिर वो जो अमीर बंदा होता है वो संग जिन वो का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। उसके बाद फिर वो लीडर को कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो भी बैटल ड्रॉप्स मिलेगा उसमें से संग जिन वो को कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो क्यों ना हम लोग एक काम करते हैं, इसका हम लोग 8 हिस्सा कर देते हैं, वैसे भी यहाँ पे बहुत सारा पैसा है। तो फिर लीडर कहता है हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, पर हम लोगों को सबसे पहले इस मॉन्स्टर को मारना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मकड़ी वाला मॉन्स्टर रहता है। उसके बाद एक बंदा कहता है कि वो श्योर है कि यहाँ पर अगर वो बॉस डिफीट हो जाएगा तो वो गेट जो है वो बंद हो जाएगा। इट मीन्स कि उन लोगों को उस मॉन्स्टर को मारने से पहले ही जितना भी स्टोन है उस सभी को कलेक्ट करना होगा और खुशकिस्मती से वो बंदा भी सोया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि लीडर एक हंटर से कहता है कि क्या तुमने गियर लाया। फिर वो बंदा कहता है कि नहीं मैं वो भूल गया। उसके बाद फिर वो जो बंदा है उसे डांटने लगता है और फिर वो बंदा कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि उस चीज को लेकर के आना पर तुमने नहीं लाया। उसके बाद जो लीडर होता है
वो संग जिनवू और उस अमीर बंदे को कहता है कि तुम लोग यहीं रुक जाओ, हम लोग उसे लेकर के आते हैं। फिर वो अमीर बंदा कहता है कि ये बॉस चैम्बर है और तुम लोग मुझे और संग जिनवू को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। फिर वो लीडर कहता है कि चिंता मत करो, वो मॉन्स्टर अभी सोया हुआ है, इसका मतलब उसका पेट भी भरा हुआ है, हम लोग तुरंत ही आ जाएंगे। फिर वो अमीर बंदा कहता है कि ये उसका पहला रेड है और संग जिनवू का ये सी रैंक डंजन वाला पहला रेड है। फिर वो लीडर कहता है कि चिंता मत करो, तुम लोग मुझ पर ट्रस्ट करो सिर्फ। उसके बाद हम लोग उस लीडर का एक अलग रूप देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि बॉस चैम्बर को सील कर दो। और फिर एक हंटर अपना मैजिक यूज करके एंट्रेंस को बंद कर देता है। और फिर वो अमीर बंदा कहता है कि उन लोगों ने हमें बेट्रे कर दिया। फिर संग जिनवू कहता है कि उसे पता था कि वो कमीना ऐसे ही करेगा। फिर हमें पता चलता है कि पास्ट में मिस्टर सॉन्ग ने इसके बारे में संग जिनवू को बता ही रखा था। उन हंटर्स का प्लान ये था कि वो लोग उस दोनों को मरवा देंगे और फिर बचे हुए सारे स्टोन्स खुद ही लेकर के चले जाएंगे, जिसकी वजह से उन लोगों को सिर्फ 6 हिस्से करने पड़ेंगे। और फिर वो अमीर बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग बाहर ही हमारा वेट कर रहे होंगे, अगर हमने एक गलत कदम उठाया तो फिर वो हमें मार देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संग जिनवू यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी जब उस हंटर ने अपना मैजिक को यूज करके वो जब सील किया था, तभी वो मॉन्स्टर जाग गया था उस धमाके के वजह से। और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, वो एक डिफरेंट लेवल का मॉन्स्टर होता है। तभी संग जिनवू थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि चिंता मत करो, इसे मैं हराऊंगा। और फिर वो उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है आई एम गोना फाइट दिस थिंग। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। पर मैं तो ये बात बताने भूल गया था कि वहाँ पर जो एस रैंक हंटर था वो इस लीडर का भाई है। अब भाई मुझे पता है कि तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद ही आया होगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है और अब से सारे एपिसोड भी टाइम पर आने वाले हैं। और अगर तुम लोगों को मांगा भी चाहिए तो फिर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए बाय बाय।